पाकिस्तान के अंदर जी प्रोविजन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो है वो ऐड की गई है इमरान खान के ऊपर जो केसेस हैं उनके उसमें, जिसकी वजह से वो 3 साल के लिए जो है वो सेंटेंस भी अपनी पूरी कर रहे हैं अटक जेल के अंदर। उनको कन्विक्ट पहले किया गया था तोशाखाना और 9 मई के रैम्पेज केसेस में। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अनुश मसूद जो है उन्होंने कहा जी कि ये ट्रीजन के अब केसेस इनके ऊपर जो हैं वो लगाए गए हैं और चालान जो हैं वो भरे गए हैं जो वेंडलिज्म हुई थी और वायलेंस हुई थी ऑन May 9 उस सिलसिले में। और उन्होंने कहा कि जिस इस सिलसिले में जो भी ऑब्जेक्शंस रेज किए गए थे बाय प्रोसिक्यूशन उन सब को रिमूव कर दिया है इससे पहले के चालान जो हैं कोर्ट में डाले जाते। तो अब ट्रीजन का तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या गद्दारी की है इन्होंने मुल्क के साथ। गद्दारी तो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग वर्ड है जो आप यूज़ कर रहे हैं भाई। अच्छा बहरहाल अन्ना कानून जो होता है ना तो ये अन्ना कानून इस वक्त चल रहा है। पाकिस्तान के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं जी साइरस काजी साहब, वो आपको पता ही है कि 78th UNGA की जो सेशन हो रही है उसमें वो काकड़ साहब के साथ वहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी में पहुँचे हुए हैं। वहाँ पे आज मीडिया ब्रीफिंग हो रही थी एट पाक मिशन इन UN, तो उसके ऊपर ये बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान को बिल्कुल भी हैरत नहीं हुई है जो ट्रूडो साहब ने एलिगेशंस लगाए हैं, एक्यूज किया है इंडियन गवर्नमेंट के कुछ एजेंट्स जो हैं दे आर बिहाइंड द किलिंग ऑफ सिख लीडर निजर साहब। तो वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान तो बड़े अरसे से ये बात जो है वो कर रहा था, ये कुछ भी अनयूजुअल नहीं है। पाकिस्तान ने तो खुद अपने मुल्क के अंदर एक सर्विंग इंडियन नेवल ऑफिशियल गुलभूषण यादव जो था, जो कि रॉ का ऑपरेटिव था, जो कि बलूचिस्तान में काम कर रहा था इन मार्च 2016, उसको पकड़ा था। ये जो इंडियन स्पाई था इसको फिर आपको पता ही है इवेंचुअली इनको दी गई है डेथ सेंटेंस। तो वो कहते हैं जी कि ही वाज फाउंड गिल्टी ऑफ एस्पाइनाज एंड टेरर एक्टिविटीज टू डिस्टेबलाइज पाकिस्तान। तो पाकिस्तान तो बहुत अरसे से कह रहा है कि ये इनके बंदे यहाँ पे आते हैं और डिस्टेबलाइज जो है करने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान को। इसी सिलसिले में बात करते हुए फॉरेन ऑफिस की जो स्पोक्स पर्सन है पाकिस्तान में मुमताज जहरा बलोच, उन्होंने भी कहा जी कि इंडियन इन्वॉल्वमेंट जो है इस हरदीप सिंह निजर साहब की ये रिफ्लेक्ट करती है न्यू दिल्ली का एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग नेटवर्क जो कि ग्लोबल स्केल पे जो है ये लोग चला रहे हैं। वो कहते हैं जी कि ना तो ये एक कनेडियन सिटीजन को उसी के कनेडियन सॉइल पे मारना, ना तो ये शो करता है कि इंडिया जो है इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करता है बल्कि उसको वायलेट करता है, और ना यूनाइटेड नेशंस प्रिंसिपल ऑफ स्टेट सॉवरेनिटी के ऊपर बिलीव करता है। बलोच साहिबा ने कहा कि रॉ जो है वो एक्टिवली इन्वॉल्व्ड है इन अबडक्शंस एंड असैसिनेशंस ऑफ इन साउथ एशिया। और 2022 दिसंबर में पाकिस्तान ने कॉम्प्रिहेंसिव डोजियर जो था वो जारी किया था जिसके अंदर बड़े कॉन्क्रीट और इररिफ्यूटेबल एविडेंसेस थे कि इंडिया जो था वो इन्वॉल्व था लाहौर अटैक ऑफ जून 2021 के अंदर। वो प्लान था और वो एग्जीक्यूट किया था रॉ ने, और उसके अंदर जो है उन्होंने सारी चीजें जो है मेंशन की थी। इसके अलावा उन्होंने भी कुलभूषण यादव का जिक्र करते हुए कहा कि उसको तो हमने रंगे हाथों जो है बलूचिस्तान में पकड़ा था, लेकिन जाहिर है कि दुनिया की आंखें बंद हैं और वो इस चीज के ऊपर देख नहीं रहे हैं। आज पाकिस्तान के अंदर बीबी जरदारी जो हैं वो फिर मीडिया के साथ बात कर रहे थे क्योंकि वो गए हुए थे सीनियर जर्नलिस्ट इमाद सोमरो के वालिद की जो डेथ हुई थी उनका कंडोलेंस देने के लिए। तो वहां पे उन्होंने कहा जी कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो मैं कहता हूं कि पार्टीज को नहीं है, तो मैं उसमें PMLN को जो है इल्जाम देता हूं क्योंकि हमारी बड़ी कंसर्न है इस सिलसिले में। और लेकिन जो मुल्क के अंदर इलेक्शंस हैं वो सिर्फ कोई भी प्रेसिडेंट या कोई और अदालतें नहीं करा सकती, ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही करा सकता है और उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि वो ये करवाए। और ये बड़ा ही अनफेयर है कि सिंध को उसके जो डेवलपमेंट बजट के लिए जो पैसे होते हैं वो नहीं दिए जाते हैं और दूसरे जो जगह हैं उनको सबको प्रोविंसेस को दिए जाते हैं। तो इस तरह से भी लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं बनता है। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि हम तो PPP वाले अपने सारे केसेस फेस करने को तैयार हैं और हम इसी तरह होप करते हैं कि नवाज शरीफ साहब भी जो हैं आके सारे अपने केसेस फेस करेंगे। नैब के केसेस बारे में उन्होंने कहा जी वो बिल्कुल बेसलेस हैं और उनका कोई भी इंपैक्ट जो है अपकमिंग इलेक्शंस के ऊपर नहीं होएगा। और उन्होंने कहा जी कि ये परसेप्शन के लोग PPP को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, ये गलत है। हर रोज लोग PPP को जोड़ रहे हैं। और उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स अब जो लाइव ट्रांसमिट की जाती हैं उसकी बड़ी तारीफ की। इसके अलावा उन्होंने जो ये कनाडा ने एलिगेशंस लगाए हैं इंडिया के ऊपर, उन्होंने कहा जी दे आर वेरी वेरी सीरियस और ये दिस शुड बी हाईलाइटेड बाय मीडिया और इंटरम फॉरेन ऑफिस जो है उसको। और वो उन्होंने बीबी जरदारी का कहना था कि इंडिया इज एक्सपोज नाउ बिफोर द वर्ल्ड, लेकिन क्या इसके ऊपर दुनिया एक्शन लेगी या नहीं, इसके ऊपर उन्होंने आज बड़े सवाल किए। हिंदुस्तान के अंदर आज जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा जम्मू और कश्मीर में, वो ही वाज स्लैम्ड लेफ्ट राइट एंड सेंटर टुडे, क्योंकि उन्होंने ये बात की। आपको पता ही है कि 2018 से जम्मू और कश्मीर के अंदर जो है कोई भी इलेक्शंस नहीं आए हैं और वहां
वहां पे कोई भी जो है गवर्नमेंट नहीं है। और इन्होंने उसके ऊपर कह दिया कि 80% ऑफ जम्मू और कश्मीर में जो लोग हैं वो बीजेपी के जो सेंट्रल रूल है उससे बहुत ज्यादा खुश हैं, और इसलिए और कोई दूसरा सिस्टम यहां पे लाने की जरूरत नहीं है। तो जाहिर है ऑपोजिशन तो वहां पे भड़क गई, ऑपोजिशन भड़क गई। और उन्होंने कहा जी कि जो नईम अख्तर हैं सीनियर पीडीपी के लीडर, उन्होंने कहा जी कि अगर इनका क्लेम 100% भी मान लिया जाए तो ये आप टेस्ट कैसे कर सकते हैं कि 80% लोग खुश हैं, क्योंकि आपने तो पब्लिक ओपिनियन को जम्मू और कश्मीर में कंप्लीटली फ्रीज किया हुआ है, तो आपने कैसे ये अंदाजा लगाया। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के विच इज लेड बाय गुलाम नबी आजाद, उसके स्पोक्सपर्सन सलमान निजामी ने कहा जी कि इंडिया जो है टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी है, लेकिन इनके रिमार्क्स जो है इंतहाई इररिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ओनली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो लोगों के बिहाफ पे बोल सकती है। आपने पिछले 6 साल से यहां पे इलेक्शंस ही नहीं करवाए हैं, तो आप कैसे ये बोल सकते हैं एलजी साहब कि आपको यहां पे लोग 80% खुश हैं? लोगों की तो आवाज ही नहीं आप सुन रहे हैं। यहां तक कि उमर अब्दुल्ला ने भी अपने एक्स के ऊपर कहा कि जी मीट न्यू किंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर who is desperate to remain uncrowned ruler, यानी कि अपनी कुर्सी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी तरफ से मन घड़त जो है सर्वे सामने ला रहे हैं और उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि यहां पे असेंबली इलेक्शंस ना करवाए जाएं। इंडिया जो है वो मदर ऑफ डेमोक्रेसीज है और जम्मू और कश्मीर उसका एक यतीम बच्चा है, ऑर्फन चाइल्ड है उन्होंने कहा। तो इसमें अगर आप ये लॉजिक लाने की कोशिश कर रहे हैं जो बीजेपी कहता है वन नेशन वन इलेक्शन, तो इसमें हमारे ऊपर जो अप्लाई करती है चीज बीजेपी की वो वन इलेक्शन एंड नो वन नेशन एंड नो इलेक्शन जो है वो अप्लाई करती है। तो इसलिए मुझे हंसी आती है सिन्हा साहब ने जो बात की है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जो लीडर हैं फॉर्मर जम्मू और कश्मीर के जो मिनिस्टर भी थे इमरान रजा अंसारी, उन्होंने भी एक्स के ऊपर कहा कि यहां पे वो आदमी बात कर रहा है, यानी सिन्हा साहब के ऊपर जिन्होंने के लूज कर दिया था लोकसभा के इलेक्शंस में 2019 में बड़े बुरे तरीके से, उसके ऊपर बात करते हुए कहा जी यहां पे एक वो आदमी बात कर रहा है जो खुद 119,000 वोट से हारा था और फिर भी वो कह रहा है कि यहां पे इलेक्शंस की जरूरत नहीं है। तो काफी आज इनको बैशिंग मिली है सिन्हा साहब को। सिन्हा साहब की कर दिया तुसी पाजी, कई सोचिया करो गल करन को पहले हैं, ये ना करो दिल ना दिखाओ लोगों का। अच्छा जी, अच्छा जनाब आज एक द प्रिंट की स्टोरी है बड़ी जबरदस्त एंड दिस इज रिटन बाय प्रवीण स्वामी एंड दिस इज आवर स्पेशल रिपोर्ट टुडे। ये जो कुछ स्यापे शुरू हो गए हैं अब कनाडा और इंडिया के बीच में उसके ऊपर है, ये हम आपको राइट एट द एंड ऑफ द न्यूज सुनाएंगे और उसके बाद जो है हम आपको सारी डिटेल्स देंगे कि ये इसमें क्या खास बात है। दिल्ली का जो हाई कोर्ट है जी उसने आज कंप्लीटली रोक लगा दी है कि अनिल कपूर का ना तो नाम, ना तो उनका इमेज, ना तो उनका वॉइस, ना तो उनके जो कैच वर्ड्स जो वो यूज करते हैं झकास, एकदम झकास जो बोलते हैं वो बंद कर दिया है। जस्टिस प्रतिभा सिंह को उनके काउंसिल जो है अनिल कपूर के, उन्होंने कहा जी कि बहुत सारे लोग बहुत सारे अनऑथराइज्ड जो है ये चीजें उनकी यूज कर रहे हैं, उनके झूठे साइन करके और ये बता के कि वो जी एक इस इवेंट के ऊपर आएंगे, उनका झूठा नाम लेके तो गलत तरीके से उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो इसके ऊपर रोक लगाई जाए। तो आज जस्टिस साहिबा ने कहा कि वैसे तो हम फ्री स्पीच को रोकते नहीं है, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन अगर इसमें किसी आदमी के इमेज को आप टार्निश कर रहे हैं तो ये क्रॉसिंग द लाइन है और इसकी हम इजाजत नहीं देंगे। तो इसलिए अनिल कपूर का कोई सेंटेंस, कोई नाम, कोई आवाज बिल्कुल भी इलीगली ना यूज की जाए, उन्होंने ये कहा। कंगना रनावत साहिबा ने आज कहा है उनकी जो फिल्म आने वाली है इमरजेंसी, जिसके के बारे में कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल जो है वो क्लैश करेगी 2024 के जो इलेक्शंस हैं उसमें, ताकि कांग्रेस को बैड नेम दिया जाए और जो है वो बीजेपी की फिर से हेल्प की जाए। उसके ऊपर इन्होंने जवाब देते हुए कहा है कि इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी के अगेंस्ट नहीं है। आपको पता ही है कि इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगवाई थी मुल्क में, उसी के ऊपर ये है। वैसे मैं देख रही थी उनकी तस्वीरें कंगना रनावत की, बहुत मिलती हैं ये इंदिरा गांधी से, जो उनका गेटअप किया गया खास तौर पे। वो कहती है कि ये बिल्कुल गलत है और ये भी मुझे पता नहीं है कि ये लोकसभा के जो इलेक्शंस हैं 2024 में उससे पहले ये फिल्म आएगी और जो है ये इसके अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी या पर्सनालिटी को नहीं किया जाएगा, टारगेट नहीं किया जा रहा है। और मैं तो इस बात पे बिलीव करती हूं कि एक्शन स्पीक मोर देन वर्ड्स। तो इंटरव्यूअर ने कहा जी कि आपका तो एक्शन जो है वो ये शो कर रहा है कि आप कांग्रेस के खिलाफ हो, क्योंकि एन इलेक्शन से पहले आप अपनी मूवी जो है रिलीज करना चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपने देखी नहीं है मूवी और ये जो है ये हाईलाइट करती है फिल्म इंदिरा गांधी जी की लाइफ स्टोरी को, चाहे वो अच्छी थी चाहे वो बुरी थी। तो इसलिए बगैर फिल्म को देखे आप प्रिज्यूम ना करें। वो 3 दफा हमारी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर रही हैं, तो दिस फिल्म इज एन ओड टू हर।
करण जौहर साहब आज एक इंटरव्यू दे रहे थे और उनसे लोगों ने पूछा कि भाई रॉकी और रानी की जो प्रेम कहानी आप फिल्म अभी लाए थे उसके अंदर आपने बूढ़े जोड़ों का जो प्यार दिखाया है वो क्यों दिखाया है। उसके अंदर आज उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की। उन्होंने कहा जी कि ये सारी की सारी स्टोरी जो मैंने इसमें दिखाई है शबाना आजमी और धर्मेंद्र साहब का प्यार, वो एक रियल लाइफ स्टोरी के ऊपर है। मेरी अपनी फैमिली में कैसा हुआ था कि एक आदमी जिसको कि डायमेंशिया हो गया था, 80 ईयर्स के वो थे और वो बार बार एक नाम एक लेडी का लेते रहते थे जो कि वो भी फैमिली में थी और उनकी एज 84 ईयर्स थी। उनकी अपनी खुद की वाइफ की 79 ईयर्स थी एज, वो शादीशुदा थे तो, लेकिन वो उस दूसरी लेडी का नाम लेते रहते थे और बाद में पता चला कि उनके बीच में तो लव अफेयर चल रहा है एट द एज ऑफ 80 उनका अलग। तो वो कहते हैं जी उससे मैं इंस्पायर्ड हुआ। वैसे भी उन्होंने एक जो बात की उससे लोग आज बड़े हैरान हुए क्योंकि इंडिया में भी अभी कुछ कंजर्वेटिव लोग हैं। उन्होंने कहा जी आई एम ऑब्सेस्ड विद इनफिडेलिटी। तो कहते हैं जी मुझे कभी किसी ने कहा था कि ये इनफिडेलिटी को आप इतना एंडोर्स क्यों करते हो, तो मैंने उनको कहा था मैं एंडोर्स इस चीज को कैसे कर सकता हूं जो ऑलरेडी सोल्ड है। तो यानी कि लोग इसको बड़ा फॉलो करते हैं तो इसलिए आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप जो 2024 में होएगा जनाब यूएसए और वेस्ट इंडीज में, उसमें जो है 20 टीम्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगी और ये ग्रुप्स ऑफ 4 में इनको डिवाइड किया जाएगा। 5 टीम्स ईच जो हैं ये होंगी उसके अंदर ग्रुप में और इसमें सबसे ज्यादा लोग जो है इंडिया पाकिस्तान के मैचेस का वेट करेंगे। इंडिया पाकिस्तान के मैचेस किस वेन्यू पे होंगे आईसीसी ने अभी तक रिवील नहीं किया है, लेकिन हो सकता है कि ये मैचेस लॉन्ग आइलैंड के ऊपर हो सकते हैं। तो ये इसका जो है अब लोगों को नेक्स्ट इंतजार है। आईसीसी ने जनाब आज अपना ऑफिशियल जो वर्ल्ड कप 2023 जो कि होने वाला है अब हिंदुस्तान में, उसका एंथम आज जारी किया है जिसका नाम है दिल जश्न बोले और इसके अंदर जो है आपको नजर आएंगे रणवीर सिंह एक ट्रेन के अंदर, लेकिन लोगों को ज्यादा ये पसंद नहीं आ रहा। दिस इज कंपोज्ड बाय प्रीतम चक्रवर्ती, लेकिन वो कहते हैं जी कि इसके अंदर हमने इग्नाइट करने की कोशिश की है क्रिकेट के पैशन को और जो फैंस हैं उनको यूनाइट करने की कोशिश की है। लेकिन फैंस ने कहा जी कि ये जो 2011 के अंदर वर्ल्ड कप का जो एंथम आया था दे घूम के, उसका मुकाबला ये नहीं कर सकता। बाकियों ने कहा भाई उसके साथ इसको ना मिलाओ, दिस इज अ न्यू जनरेशन सॉन्ग, नेक्स्ट लेवल सॉन्ग। एंड जनाब लास्ट न्यूज जिससे इसके बाद हम जाएंगे अपनी स्पेशल रिपोर्ट की तरफ। इट इज अबाउट काइलिन एम्बैपे। एम्बैपे तो क्या बात है जी, एम्बैपे कहता है मेरा बेटा, एम्बैपे बोला करो, एम्बैपे। एम्बैपे जो है उन्होंने जनाब पीएसजी को जिताया और हुआ ये कि जनाब उन्होंने जो सेकंड हाफ के अंदर बड़ा ही जबरदस्त पेनल्टी के ऊपर जो स्कोर किया अगेंस्ट बोर्सिया डॉर्टमुंड इन चैंपियंस लीग ओपनर, और उसके बाद साथ ही उसके बाद अशरफ हकीमी ने दूसरा किया एट पार्क डिस प्रिंस है। तो वहां पे जब इनके ये 2 गोल हुए तो जो है बोर्से वो हार गई 2-0 से। तो ये बड़ा इनके लिए सिग्निफिकेंट विन था इसलिए कि ये 6 गेमें खेल चुके हैं और ये ओनली द 3rd विन है। उससे पहले ये 3 गेम्स जो थे हारे थे। तो अब पीएसजी जो है वो लीड कर रही है अपना ग्रुप एफ के अंदर विद 3 पॉइंट्स और एक जो पॉइंट है वो एसी मिलान का है और एक जो है न्यू कैसल यूनाइटेड का है। एंड जनाब दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट